आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और सचमुच में आज का दिन मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है, आनंद का दिन है। ये धर्म एंड धम्मा कॉन्फ्रेंस आज दूसरी बार मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन हमारा एक सपना था जो साकार हो रहा है, एक संकल्प था जो पूरा हो रहा है। और वो संकल्प था कि हमारी सांची यूनिवर्सिटी ठीक से काम प्रारंभ कर दे। और जैसा वाइस चांसलर साहब ने बताया, कुलपति जी ने बताया रिपोर्ट जी में कि जनवरी से विधिवत यहाँ अध्ययन का काम प्रारंभ हो जाएगा। और सचमुच में ये यूनिवर्सिटी दुनिया को जोड़ने वाली होगी। और अभी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात भूटान की राजकुमार जी कर रही थी। सचमुच में अगर हम और गहराई में जाएं तो मनुष्य क्या चाहता है? एक दो चीजें चाहता है। एक तो हम खूब जीना चाहते हैं, कोई कभी मरना नहीं चाहता। अगर 100 साल की उम्र भी पूरी हो जाए और कहा कि अब महाराज जाओ, तो कहेंगे नहीं थोड़े दिन और। कोई कभी मरना नहीं चाहता, हम जीना चाहते हैं। लेकिन दूसरी चीज और इसके साथ जुड़ी हुई है, जीना तो चाहते हैं लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता। हम सुखी जीवन चाहते हैं, हैप्पीनेस। अब वो कैसे आए? मैं सोचता हूं दुनिया में जितने भी दर्शन है उसका प्रारंभ भी इसलिए हुआ। हम प्रसन्न कैसे रहें, हम सुखी कैसे रहें, हम आनंदित कैसे रहें, इसकी खोज लगातार होती रही। और इसी खोज में अनेकों उपासना पद्धतियां बनी, अनेकों मत बने, सबने अपने अपने विचार प्रकट किए। कई लोगों ने कहा कि देखो, अगर मनुष्य को सुखी करना है तो उसकी जो मूल आवश्यकताएं हैं, बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, हमारे यहाँ भारत में का आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अगर इसकी जरूरत पूरी हो जाए तो मनुष्य सुखी हो जाएगा। लेकिन अनुभव ये आया कि कितने भी दौलत के अपूत भंडार, रहने को घर हो, करने को भोजन हो, चलने को गाड़ी हो, सारी भौतिक सुख सुविधाएं हो, तो अभी मनुष्य सुखी नहीं रह पाता। हमने एक नहीं अनेकों उदाहरण ऐसे देखे कि जो जितने ज्यादा धनवान हैं उतने ज्यादा दुखी पाए गए। देखें, तब ये कहा कि ये ठीक है कि रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, शरीर जरूरी है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर नहीं रहेगा तो बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन शरीर के अलावा भी कुछ, और उसको कहा कि जगह मन, शरीर तो सुखी होनी चाहिए लेकिन शरीर के साथ साथ मन भी सुखी होना चाहिए। मन अगर सुखी नहीं होगा तो कितनी भी चीजें हम ला के रख दें, हमारे पास सारे सुख के साधन है, लेकिन अगर हमको भूख लगी है, 56 प्रकार के व्यंजन साथ में परोसे हुए, लेकिन कहीं से समाचार मिल जाए कि किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई तो भूख भाग जाएगी, रोटी नहीं भाएगी। और इसका मतलब सीधा ये कि केवल रोटी नहीं, केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, इसके अलावा कुछ चाहिए। तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, मन भी होता है मनुष्य का, तो थोड़ा मन का सुख भी चाहिए तो सुखी रहेगा। कई लोगों ने पूछा मन का सुख क्या होता है? अब हमने देखा कि पुराना कोई मित्र कई दिनों बाद मिलता है तो उससे मिलकर जो आनंद आता है, कई लोगों का ये मन का सुख है। अगर किसी माँ के पास तोतली आवाज में बात करता हुआ कोई बेटा बेटी पहुंच जाए तो माँ उस बच्चे को उठा के अपने सीने से लगा लेती है, और उस समय माँ को जो आनंद का अनुभव होता है तो कहते हैं उसको मन का सुख कहते हैं। मैं एक बार एक कार्यक्रम में गया हुआ था रायपुर के पास बिलासपुर, एक राजनीतिक कार्यक्रम था। मैं जो बीजेपी की यूथ विंग है उसका स्टेट का प्रेसिडेंट हुआ करता था। कार्यक्रम खत्म हो गया तो हम लोग आराम से बैठे थे, हमको वापस लौटना था, लौटने में देर थी। तो जैसे कि हम रुके हुए थे, वहां हमारे कुछ नौजवान कार्यकर्ता एक सज्जन को लेकर मेरे पास आए और कहा कि आपके भाषण से बड़े प्रभावित हुए, आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं उठ के खड़ा हुआ, उनको आदर से मैंने बैठाया और मैंने उनसे कहा बताइए क्या बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज दुनिया की हालत बड़ी खराब है, बड़ा दुख है, कई तरह की समस्याएं खड़ी है। मैंने कहा बात तो सही है। बोले ये सब देख के मैं बड़ा व्यथित हूँ। मैंने कहा दुख तो होता है हमको भी, और परिस्थितियां ठीक होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा मर गई ये तो कवि है, उस समय कविता सुनने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा कि दूसरे साथी की तरफ हाथ करके कि ये जरा अच्छे कदरदान है, आप इनको सुनाए।
उनका नहीं नहीं नहीं, इनको ही सुनाइए, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है यही अच्छे ढंग से सुनाइए। अब मेरी मजबूरी थी, वो सामने बैठ गए, उन्हें कविता सुनाना शुरू किया। अब आप जानते हैं कोई कविता की पंक्तियां सुनाए तो समझ में आए चाहे ना आए, शिष्टाचार बस भी आपको कहना पड़ता, वाह क्या शब्द, क्या भाव। तो वो पंक्तियां सुनाए, मैं कहूँ वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। और ये कहते कहते मेरे हाथ में पानी का गिलास जो पास में रखा था आ गया, मैं एक एक घूंट पीता जाऊं पानी और सोचूं कि कभी की कविता का अंत हो, लेकिन फिर भी मैं कहता जाऊं वाह क्या शब्द है। बगल में मेरे मित्र बैठे थे, वो मुझे फंसा हुआ देख के मुस्कुरा दिए, उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे हंसी आ गई, और मुझे जब हंसी आई तो मेरे मुंह का पानी कभी भर के मुंह पे चला गया। मुझे झटका लग गया, आंख में पानी, आंख में पानी। जैसे तैसे मैं सामान हुआ, खांसी मैंने रोकी और फिर मैंने कहा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अशिष्टता हो गई। तो दोनों हाथ जोड़ के मैंने उनसे कहा कि माफ कीजिएगा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो उनका नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अग्नि पंक्तियां सुनो। तो ये जो अगली पंक्ति सुनाने का सुख है, इसको कहते हैं मन का सुख। मनुष्य को अगर सुखी करना तो ये सुख चाहिए। किसी ने अगर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, कोई देख ले और प्रशंसा करे तो कितना आनंद आता है। तो कहा कि केवल शरीर की जरूरत नहीं चाहिए, इसके आगे कुछ मन की आवश्यकता है, वो पूरी होगी तो मनुष्य सुखी होगा। फिर कुछ लोग और आए, उनका नहीं केवल इससे काम नहीं चलेगा, बुद्धि का सुख भी चाहिए। अब हम सब जो विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं, कहते हैं न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक हवा चली तो पेड़ हिला। माइक गड़बड़ है। हवा चली तो पेड़ हिला। इससे क्या मन का सुख नहीं मिलता है मुझे बोल। न्यूटन बैठे थे पेड़ के नीचे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अब वो सोचने लगे कि हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, ये जमीन पे क्यों गिरा, ये बीच में क्यों नहीं अटका, ये आसमान में क्यों नहीं गया। बड़ी देर तक सोचा, कुछ समझ में नहीं आया। तो जो लोग जा रहे थे उनमें से कुछ को टोके कहा कि भाई एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका उत्तर मिलेगा। क्या है सवाल बताओ। उनका हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। लोगों का जमीन पे नहीं गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं अटका। तो लोगों का ये तो गया काम। जमाने से देखते चले आ रहे हैं, अगर हवा चलती है, पेड़ हिलता, फल टूटता तो जमीन पे ही आता है। लेकिन न्यूटन नहीं माने, वो खोजते गए और अंततः उन्होंने खोज लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। और इसको खोज के जो न्यूटन को जिस आनंद का अनुभव हुआ, उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। आर्किमिडीज के बारे में भी जैसी जो हमने पढ़ा बचपन में, वो नहा रहे थे और नहाते नहाते पानी में, टब में नहा रहे थे, टब का पानी उनको लगातार ऊपर फेंकता था, उसी में उनको द्रव्य की उछाल शक्ति का सिद्धांत मिल गया। तो कहते हैं टब से निकल कर भागे और बोले यूरेका यूरेका यूरेका, मिल गया। लोगों का क्या मिल गया, तो उनका द्रव्य की उछाल शक्ति का सिद्धांत मिल गया। तो ये खोज के जिस सुख का अनुभव होता है, उसको बुद्धि का सुख कहते हैं। फिर लोगों का नहीं इतने तक ही नहीं, शरीर का सुख चाहिए, मन का सुख चाहिए, बुद्धि का सुख चाहिए। तो किसी ने कहा कि आत्मा का सुख होता है। अब आत्मा कोई माने ना माने, भगवान बुद्ध कहते थे कि अविच्छिन्न प्रवाह है चेतना का, अलग अलग ढंग से कहा। लेकिन एक कोई चीज है सचमुच जो मैं हमेशा महसूस करता हूँ, एक इंसान के नाते महसूस करता हूँ कि हम जो हैं वो, मुझे लगता है कई बार हम दो हैं, एक अंदर का शिवराज और एक बाहर का शिवराज। बाहर का शिवराज कई बार ये सोचता है कि झूठ बोल दो, गलत काम कर दो, बेवकूफ बना दो दूसरों को, इससे कुछ नहीं होता, चलता है। लेकिन अंदर का जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो कहता नहीं 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 ये गलत है, रुक जाओ, मत करो, ये ठीक नहीं है। अंदर से काम आ जाती है, उसको आत्मा कहते हैं, दूसरे किसी नाम से पुकार सकते हैं। तो सचमुच में कई बार अगर हम बुरा काम करने से अंदर का शिवराज रोक लेता है तो कहते हैं अंतरात्मा की आवाज मांगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने गांव का दूंगा। मेरा गांव मध्य प्रदेश में, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश की बहुत प्रमुख नदी है। भारत में नदियों को हम माँ मानते हैं, उनको लगता है जो हमको देता है वो हमारे देवता है या देवी। तो नदी हमको पानी देती है, जीवन देती है, हमारी माँ है, पवित्र माता है मानते हैं। तो हम जब बरसात आती थी तो बरसात में पानी बढ़ता था तो नदी में बाढ़ आती थी। तो बाढ़ के दृश्य को हम किनारे पे खड़े होकर देखते। एक बार शाम हो गई थी, नदी में बाढ़ आ रही थी, पानी गांव में घुसा नहीं था लेकिन किनारे से थोड़े नीचे था। तो उस दृश्य को हम सब लोग देख रहे थे। अचानक एक बच्ची का पैर फिसला और वो पानी में बहने लगी। नदी उफान था नर्मदा जी में,
और बच्ची बहने लगी, लगा बचेगी नहीं, लोग चिल्लाए बचाओ बचाओ, लेकिन कोई कूदा नहीं। एक आदमी कहीं से पास से दौड़ता हुआ आया, कूदा और देर तक दूर तक दौड़ तैर के उस बच्ची को बचा के लेके आया। अब लोगों की जिज्ञासा थी कि आदमी कौन है जो अपनी जान पे खेल के इस मासूम बच्ची को बचा के लाया। जब उसको देखा, वो उस इलाके का प्रसिद्ध चोर था जिसका नाम था गुनाह। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये चोर कूद गया और बच्ची को बचा के ले आया। अब भाव बदल गया लोगों के मन में, चोर का भाव नहीं रहा। उसको आदर दिया, बिठाया और फिर पूछा कि भैया तुम तो यार चोर हो, तुमने इस बच्ची को कैसे बचाया? तो उसने कहा देखो आया था तो अब यही सोच के कि आज किस घर में सेंध लगाना। पुराने जमाने में घरों में सेंध लगाते थे, आजकल तो रॉबरी के नए नए तरीके निकले आए, लेकिन उस समय तो सेंध लगा के घर के अंदर घुसते थे और सामान निकाल के ले जाते थे। तो आया तो था मैं सेंध लगाने कि किस घर में रात में जाना है, उसके सामान निकाल के चोरी करना है मुझे। लेकिन जब इस बच्ची को मैंने बहते हुए देखा तो मेरी आत्मा नहीं मानी और मैं कूद गया पानी में, उसको बचा के ले आया। बुरे से बुरा कोई भी आदमी हो, बुरे से बुरा, लेकिन अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज, कोई अच्छा भाव रहता है और वो अंदर का भाव अगर ठीक जाता है तो हम अच्छी दिशा में चल पड़ते हैं। फिर हम संगम शरणम गच्छामि भी और धम्मम शरणम गच्छामि की तरफ बढ़ जाते हैं। और अगर बाहर का उस पर आदि हो जाता है तो लोगों का सुख अगर चाहिए तो नहीं। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी मत है, पंथ है, जितने भी इसी खोज में है कि हम कैसे सुखी रहें, और वही मार्ग बताया हमको भगवान बुद्ध ने भी। राजकुमार सिद्धार्थ थे, आप सब लोग जानते हैं, महलों में पैदा हुए थे। राजा को किसी ने जब जोशी को बताया तो उन्होंने कहा शुद्धोधन महाराज ने कि ये तो बड़ा, शुद्धोधन महाराज जी को ये तो बड़े सन्यासी होंगे। तो उन्होंने कहा बहुत कोशिश की ये बाहर ना जाए, आमोद प्रमोद के साधनों में इनको व्यस्त रखें और इनकी जल्दी शादी कर दें। शादी भी हो गई, लेकिन एक दिन राजकुमार बिगड़ के नहीं मैं तो जाऊंगा शहर की सैर करने। और जब सारथी लेके गया तो उन्होंने देखा कोई बीमार मिला। बीमार को देखे सर ये क्या करा रहा था? बोले ये बीमार है। उनका सब बीमार होते हैं? बोले हाँ सब बीमार होते हैं। मैं भी बीमार होऊंगा? बोले हाँ आप भी बीमार होंगे। मन बेचैन हो गया और आगे देखा, उन्होंने देखा है एक बुजुर्ग आदमी जा रहा है कमान की तरह, कमर झुकी हुई है। पूछा ये कौन है? बूढ़ा है। सब बूढ़े होते हैं? हाँ सब बूढ़े होते हैं। मैं भी बूढ़ा होऊंगा? आप भी बूढ़े हो। मन और बेचैन हो गया। और अंत में उन्होंने देखा कि एक लाश आ रही है, अर्थी को कंधे पर रख के कुछ लोग जा रहे हैं। बोले ये क्या है? बोले मर गया। सब मरते हैं? बोले हाँ सब मरते हैं। मैं भी मरूंगा? बोले हाँ आप भी मरोगे। और बेचैन हो गया। और उसके बाद आप जानते हैं घर बार छोड़ के निकल पड़े, अपनी पत्नी अपने मासूम बच्चे को 12 साल तक, कई बार उन्होंने घनघोर तपस्या भी की। और बाद में अंततः जिसको आज बोध गया कहते हैं, बट वृक्ष के नीचे सुजाता की खीर खा के उनको जो प्राप्त हुआ ज्ञान उसको उन्होंने बांटा। फिर उन्होंने कहा कि सर्वम दुखम, उन्होंने कहा चार आदि सत्य है, सब दुखमय है, दुख समुदय दुख का कारण है। और फिर उनका दुख के निवारण के उपाय दिया। और फिर अष्टांग मार्ग जो आप में से हर विद्वान जानता है और विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, उसको उन्होंने बताया कि ये है आनंद का मार्ग, ये है सुख का मार्ग। और सचमुच में आज मैं मानता हूँ कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को हमारा ये जो सोच है बुद्धिज्म का, करुणा चाहिए, दया चाहिए, प्रेम चाहिए, आत्मीयता चाहिए, स्नेह चाहिए। और ये बात तो भारत ने हजारों साल पहले कही थी। अयम निजम परा व्यक्ति करना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है। जो बड़े हृदय के होते हैं वो कहते हैं सारी दुनिया एक परिवार है। तो सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। फिर शायद बचपन से हम लोगों को बात पढ़ाई घरों में बताया गया। जब हम गाँव में किसी सत्संग करते थे, कोई कथा होती थी, तो बाद में हमसे कहलवाते थे धर्म की जय हो। धर्म मतलब कोई एक लाइन नहीं धर्म की, ये धर्म की वो धर्म, धर्म की जय हो, अच्छी चीजों की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्य मात्र नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सारी दुनिया का भला हो। प्राणी मात्र के प्रति करुणा जिसके मन में, वही बुद्ध जो उन्होंने संदेश दिया। और शायद इसलिए बाद में हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अब ये भाव अगर अंदर से पैदा होगा तो ये दुनिया बदल जाएगी और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस है इस उद्देश्य में निश्चित तौर पर सफल होगी। आज पूरी दुनिया में जो संकट के बादल कई जगह दिखाई देते हैं, कहीं युद्ध के बादल है, कहीं हिंसा है, कहीं युद्ध और हिंसा नहीं है, तो एक देश दूसरे देश का शोषण कैसे करे उस चक्कर में भी लगा हुआ है। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी दादागिरी ऐसी मानते हैं कि दुनिया में चले तो बस हमारी चले, दूसरे देश के संसाधन
हम कैसे अपने देश में ला पाए। जो कलाकार प्रतियोगिता चल रही है, इससे बचाने का अगर कोई मार्ग है, वो यही मार्ग है, स्नेह का, प्रेम का, करुणा का, दया का, आत्मीयता का। सब अपने हैं, सब अपने हैं, हम सब एक हैं। इस भाव को जितना बढ़ाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि कॉन्फ्रेंस भी हमारे इस उद्देश्य में सफल होगी, और सांची यूनिवर्सिटी भी इसी भाव को सारी दुनिया में फैलाएगी। मैं फिर एक बार हमारी भूटान की राजकुमारी जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। भूटान और भारत के ये संबंध और मजबूत होंगे, और दुनिया को दिशा देने का काम भी करेंगे। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के मामले में भी वो मानता हूँ, जीडीपी से काम नहीं चलेगा। ग्रोथ रेट 18% हो गई है मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18%। हमारी नॉर्मल जो ग्रोथ है जीडीपी हमारी 8 साल से 10% के ऊपर है, डबल डिजिट में हम लगातार। एग्रीकल्चर ग्रोथ के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 है। इस बार हम और बहुत आगे जाते, लेकिन नेचुरल कैलेमिटी के कारण मेरे 10,000 गांव की फसलें तबाह और बर्बाद हो गई, और उन्हीं पीड़ित किसानों से मिलने में निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिर्फ उनको करुणा की जरूरत है, उनको स्नेह और प्रेम की जरूरत है। लेकिन भूटान ने एक नया रास्ता दिखाया है। मैं समझता हूँ कि दुनिया इस विचार से प्रेरित होकर शायद सुख के रास्ते पर बढ़ेगी, और श्रीलंका हमारे मित्र हैं, आप आए, हम भी आएंगे। सीता जी का मंदिर जल्दी बनेगा, और यूनिवर्सिटी भी, जो हमारे रिपोर्ट साहब बता रहे थे, कुछ धीमी गति से शुरुआत हुई है, लेकिन अब गति और कैसे बढ़े उसके सारे प्रबंध करेंगे। और ये यूनिवर्सिटी सचमुच में एक नया विकास की स्तंभ दुनिया के लिए साबित हो, इस बात का हम प्रयास करेंगे। एक बार सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करते हुए, आप सबको अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सुख के विविध आयामों को आपने जितनी सरलता और सहजता से रेखांकित किया, वास्तव में वही इस गोष्ठी का उद्देश्य है। फ्रेंड्स, we are grateful to the Honorable Chief Minister for his presidential remarks, wherein he has expounded the various levels of happiness, and every human being or every living being aspires to be happy at the physical level, at the mental level, intellectual level, and ultimately at the spiritual level. Besides, from various parts of India, we have delegates in this conference from Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, USA, Canada, Australia, Vietnam, Bangladesh, and many more. We thank you all for coming over here to make this conference a success, and we are grateful to all the dignitaries on the dais who have graced this occasion, the inaugural session of this conference. At this moment, I also want to convey the message of our governor, who is the visitor of the Sanchi University. He couldn't come due to his health problem, but he has conveyed his best wishes for the success of the conference. Now I invite Shri Rajesh Gupta ji, who is the Chief Executive Officer of the Sanchi University and has made all these arrangements. He will propose a formal vote of thanks. Shri Rajesh Gupta ji. It is a matter of great privilege for me to express on behalf of the university my gratitude to the dignitaries who have come to bless with their auspicious presence. This Sanchi University of Buddhist Ethical Studies is the second international conference devoted to the philosophy and the praxis of India's four pervasive Sanatan and Shashwat Siddhanta of Dharma, a value and a principle that today's conflict-ridden world needs as an imperative, much more than ever. The Honorables and the Venerables present of your good self reaffirms the visional intent of the university to comprehend and regenerate Gautam Buddha's paradigm shift in the history of human knowledge and civilization. A thought revolution that permeated the entire Asian subcontinent and percolated down practically to the last ordinary man, and correlated continuous and cumulative
intellectual history and knowledge traditions. That this exercise of regeneration is happening here in Madhya Pradesh is only appropriate for it was. From the adjacent Vidishagiri, there is Sachi, Mahendra and Sanmitra instrumented a major dissemination of the new worldview, that was Buddhism across Asia. We have in our midst today, when they were represented, the two flowers of this revolution, Tibetan Buddhism, with Kadampa foundations, Vajrayana Buddhism, and Theravada. The kind presence and participation of the eminent guests representing various countries attest the interests of our university in establishing the internship character. Your Royal Highness, the Prince of Bhutan, you have carried forward the initiative taken by the then Prime Minister of Bhutan, who blessed the foundation of the university in 2011 by planting a sapling tree in Enshine State Campus. Thank you, ma'am, for being here with your auspicious presence. Today we have among us the distinguished Senior Minister of Sri Lanka and Bhutan, Honorable Dr. Sarath Hamungama, Minister of International Cooperation, Her Excellency Jan Kadorji, Minister of Works and Human Settlement, whose presence is a token of Sri Lanka's and Bhutan's